राघव सुमित्रा का इकलौता बेटा था। आज वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये नैन तारा है। मैंने इसे शादी कर लिया है। आज से ये आपकी बहू है। माँ, मेरी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। माँ, नैन तारा एक बहुत बड़ी खानदान की बेटी है। बहुत अमीर है इनके पिताजी। हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए नैन तारा ने मुझसे शादी कर ली। अरे बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी तुझे आज नकल शादी करनी ही थी। इतनी सुंदर बहू लाया तुमने मेरे लिए, यही बहुत है। मैं तो इतनी सुंदर बहू ढूंढ भी नहीं पाती। कितनी सुंदर बहू है मेरी, किसी की नज़र ना लगे। आओ बहू आओ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी आरती कर देती हूँ। थोड़ी ही देर में सुमित्रा की बेटी आकांक्षा भी वहाँ आ जाती है और अपने भैया भाभी को देखकर कहती है, अरे वाह भैया भाभी, कितनी सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है भाभी आप तो। भाभी, हम तो भैया के लिए लड़की देख ही रहे थे, लेकिन हम तो इतनी सुंदर लड़की कभी ढूंढ ही नहीं पाते। आइए भाभी, आप अंदर आइए। नयनतारा देखने में बहुत सुंदर थी, जिस कारण से घर के सभी लोगों को वो पसंद आ जाती है और सभी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। हेलो बेटा नैन तारा, कहाँ हो तुम? शाम होने को आई बेटा, तुम अभी तक घर नहीं आई। क्या बात है? तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। पापा, आज जिस तरह से आपने मेरी और राघव की बेइज्जती की है, उसके बाद आपको लगता है कि मैं कभी घर आऊँ? मैंने राघव से शादी कर लिया है और मैं घर अब कभी भी नहीं आऊँगी। मैं तो राघव से आपको मिलाने लाई थी, लेकिन आपने राघव की गरीबी का मजाक उड़ाया और हमें बेइज्जत कर दिया। अब तो मैं घर कभी नहीं आऊँगी। मेरा ससुराल ही मेरे लिए सब कुछ है। हो सके तो मुझे भूल जाइए पापा। मैं राघव के साथ बहुत खुश हूँ। थोड़ी ही देर में सुमित्रा सबके लिए खाना लगा देती है। खाना खाते खाते सभी लोग ढेर सारी बातें भी करते हैं। बेटा नयनतारा, तुम्हें तो ये सब खाने की आदत नहीं होगी। तुम तो महंगे महंगे चीज़ें खाती होगी बेटा, लेकिन तुम्हें यहाँ रोटी सब्जी खाने को मिल रहा है। अरे माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? इतना स्वादिष्ट रोटी और सब्जी तो नैन तारा ने कभी खाया ही नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ आप अपनी जैसा खाना बनाना नैन तारा को भी सिखा दें, क्योंकि माँ, नैन तारा को कुछ भी बनाना नहीं आता। आप नैन तारा को अपनी जैसा खाना बनाना सिखा देंगी तो फिर आपकी भी मदद हो जाएगी। आपको आराम मिल जाएगा। आखिर घर में बहू जो आ गई है, सास को आराम तो मिलना ही चाहिए। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरी इकलौती बहू है, मैं इसे खाना बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। अभी तो आई है, अभी आराम करने दो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। अब सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी नैनतारा राघव से कहती है, अरे क्या यार राघव, तुमने मम्मी जी से क्यों कहा कि मुझे खाना बनाना सिखा दे? मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे सीखना भी नहीं है। तुम्हारे घर तो वो लकड़ी का चूल्हा है, मुझे नहीं सीखना। अरे मेरी जान तारा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मम्मी जी सिखा देती है तो ये अच्छी बात है ना। और मैं अभी तुम्हें कहाँ सीखने के लिए कह रहा हूँ। अभी तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, तुम कभी भी सीख लेना। चलो आओ, अभी आराम करते हैं, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर वे दोनों भी सो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अब नैनतारा को लगने लगता है, ये गरीबों की तरह मैं कब तक खाना खाऊंगी, गरीबों की ज़िंदगी कब तक जीऊंगी। और ये घर वालों का मुझ पर काम करने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए वह अपने पिताजी को फ़ोन कर नैनतारा अपने पापा को राघव को विदेश काम करने के लिए भेजने के लिए कहती है। उसके पिताजी भी राघव को विदेश भेजने के लिए मान जाते हैं और सभी लोग समझाकर राघव को विदेश भेज देते हैं। अब नैनतारा पूरे घर में अपना राज चलाती है। मम्मी जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए खाना आप ही बनाया करेंगी। मुझे जो भी पसंद हो मैं आपको वो बता दूंगी, आप मेरे लिए वो ही बना दिया करेंगी। और आकांक्षा, तुम घर की साफ सफाई करोगी, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तो मानो नैनतारा घर की मालकिन हो गई हो और सास और ननद को
अपने इशारों पर नचाती और सबको अपना नौकर बनाकर रखती थी। बेचारी सुमित्रा सुबह उठते ही नयनतारा की पसंद का खाना बनाया करती और बेचारी दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती थी। इधर बेटी आकांक्षा घर की साफ सफाई करती, उसे तो कॉलेज भी नहीं जाने देती। वह दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रखती और खुद नयनतारा आराम फरमाया करती थी। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह आवाज़ देकर आकांक्षा को कमरे में बुला लेती। अरे आकांक्षा, घर का सारा काम हो गया? सारी सफाई कर दी तुमने? मेरे रूम की भी सफाई कर देना, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे सर की मालिश कर देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अब तो पूरे घर पे नयनतारा का ही राज चलता था। वह सबको अपना नौकर बनाकर रखते थे। राघव जब भी नयनतारा को फ़ोन करता, माँ से बात करवाने के लिए कहता, वो कह देती माँ बाहर गई है और आकांक्षा कॉलेज गई है, लेकिन वह कभी भी उसकी माँ और बहन से बात नहीं करवाती थी। राघव को इस बात से बहुत परेशानी भी होती कि जब भी वह घर में फ़ोन करता, नयनतारा किसी से भी बात ही नहीं करवाती थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन नयनतारा अपनी सास और ननद को बुलाकर उसे बहुत खरी खोटी सुना रही होती है। बेचारी सुमित्रा और आकांक्षा दिन भर घर के कामों में लगी रहती। घर का काम खत्म कर नयनतारा के नखरे उठाया करती। कभी वह आकांक्षा से सर दबवाती, कभी पैर दबवाती। नयनतारा अपनी सास और ननद को अनाप शनाप बोल ही रही थी कि अचानक से वहाँ राघव आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह नयनतारा, मेरे जाने के बाद तो तुम पूरा बदल ही गई। कब से चल रहा है ये सब मेरे पीठ पीछे? मेरी माँ और बहन को नौकर बना कर रखा है तुमने, इसीलिए मुझसे फोन पर बात भी नहीं करवाती थी कि तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। वो तो अच्छा हुआ मैं छुट्टी लेकर आ गया, वरना तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने कभी आती भी नहीं। तुम मेरी माँ और बहन के साथ इतना जुल्म कर रही हो, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अपने घर में लाया था क्या? मेरी माँ और बहन इतने अच्छे हैं कि तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और मुझसे कभी कुछ कहते भी नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा हुआ मैं अचानक आ गया और तुम्हारा ये रूप देख लिया। अब मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकता। अब तुम अपने घर जा सकती हो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ देख नहीं सकता। राघव को इस तरह से अचानक आता देख नयनतारा बहुत डर जाती है और वह डर से कहने लगती है, अरे राघव, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारी बहन और माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम तो बहुत प्यार से रहते हैं तुम्हारे जाने के बाद। यकीन ना हो तो पूछ लो इन लोगों से। नहीं नहीं भैया, भाभी झूठ कह रही है। आपने जो देखा और सुना वो बिल्कुल सच है। आपके जाने के बाद भाभी ने हमें नौकर बनाकर रख दिया है। माँ से दिन भर तरह तरह की पकवान बनाती है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खुद आराम से पड़ी रहती है। इनको तो आप इस घर से निकाल दीजिए, वो ही अच्छा रहेगा हम सब के लिए। हमारे साथ इन्होंने बहुत जुल्म किया है, अब हम इनकी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ तो किया है, लेकिन माँ को भी नहीं छोड़ा इसने। इतने काम करने के बाद हमेशा भला बुरा कहती रहती है। अपनी ननद की बात सुन नयनतारा रोने लगती है। अब उसका कोई भी चाल काम नहीं कर रहा था। अब वह सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, और आकांक्षा तुम भी। राघव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं अब ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे आपके साथ ही रहना है राघव जी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये गलती अब कभी नहीं करूँगी। मैं एक अच्छी बहू और पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूँगी। नयनतारा को ऐसे रोते बिलखते देखकर उसकी सास को उस पर तरस आ जाता है। अरे बेटा नयनतारा, चुप हो जा, तू रो मत। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है हमारे लिए बेटा। तुझे घर से कोई नहीं निकालेगा, तू इसी घर में रहेगी बेटा, लेकिन तू मेरी बेटी बनकर रहना। मुझे बहू की तरह इतना परेशान मत करना, मैं तुझसे कोई खफा नहीं हूँ। अरे मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैंने आपके साथ कितना गलत किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी बहू ने बेटी की तरह रहूँगी।
और अपनी गलती का सारा प्रायश्चित भी करूँगी। बस आप पहले की सारी बातें भुलाकर मुझे अपना लीजिए। अब घर के सभी लोग नैनतारा को माफ़ कर देते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। नैनतारा भी अब पहले की तरह नहीं रही थी। वो भी परिवार को अपना मान चुकी थी और अपनों की तरह ही रहती थी।